तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में होता क्या है? असल में होता ये है कि जो फर्टिलाइज्ड नॉर्मल एग होता है वो बजाय इसके कि यूट्रस के साथ अटैच हो, वो क्या करता है यूट्राइन कैविटी में किसी और जगह पे जाके अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। लाइक वो ओवरी में जाके अटैच हो जाएगा या फिर सर्विक्स पे या फिर ट्यूब में जाके अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल प्रेगनेंसी, जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, स्टार्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइप्स कितनी है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू अटैचमेंट के एम्ब्रियो जो है, जो एग है, वो कहाँ पे अटैच हो रहा है, उसकी साइट ऑफ अटैचमेंट वेरी करती है, जिसकी वजह से उसकी टाइप्स भी वेरी करेंगी। तो हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी कहाँ कहाँ पे हो सकती है। प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है, या तो वो फिलोपियन ट्यूब में होगी, एग जो है वो वहाँ जाके अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा ट्यूबल प्रेगनेंसी, इंटरस्टिशियल प्रेगनेंसी हो सकती है। इंटरस्टिशियल प्रेगनेंसी हो सकती है, ट्यूब में प्रेगनेंसी होगी, एग ट्यूब के साथ अटैच हो जाएगा और वहाँ पे इसकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी। सो जो ट्यूबल प्रेगनेंसी है वो द मोस्ट कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, एक्टोपिक साइट है कि वहाँ पे प्रेगनेंसी ज़्यादा होती है। 93 to 97% चांसेस हैं कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो ट्यूबल होगी। इसके अलावा एम्प्यूला में जो प्रेगनेंसी होती है वो 70 to 65% चांसेस हैं कि एम्पुलरी प्रेगनेंसी होगी, एम्पुलरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी। इस्तेमल 12% आता है, फेमब्राइल जो है वो 11%। इंटरस्टेशियल प्रेगनेंसी बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, इट्स ओनली 3 to 4% इसके चांसेस हैं कि इंटरस्टेशियल प्रेगनेंसी हो सकती है। ओवेरियन प्रेगनेंसी भी बहुत रेयर है, बहुत कम 1% चांसेस हैं कि आपकी ओवेरियन प्रेगनेंसी होगी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी। सर्वाइकल में 1% चांसेस हैं। इसके अलावा आपकी प्रेगनेंसी जो है आपके प्रीवियस सिजेरियन स्कार में भी हो सकती है, लेकिन बहुत रेयर है ये। 1000 में से एक केस होगा जिसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी स्कार की जगह पे हो सकती है। तो अब हम देखेंगे कि इसकी डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे। हाउ डू वी नो अबाउट द एक्टोपिक प्रेगनेंसी? तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, मोडेलिटीज़ हैं, जिससे मोडेलिटी की टाइप्स हैं, जिससे पता चलेगा कि क्या चीज़ें हैं, किस तरह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। सो फर्स्ट वन इज़ ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन और दूसरा है ट्रांस विजाइनल स्कैन। टीवीएस प्रोब के ज़रिए जो है इनसाइड द यूट्रस देखा जाएगा। ऑर्गन्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से हम देख सकते हैं टीवीएस प्रोब की मदद से, और यही जो है वो बेस्ट तरीका समझा जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी को देखने के लिए। टीवीएस परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा रेडियोलॉजिकल फीचर्स क्या हैं, सोनोग्राफिकली हम इसको कैसे इवेलुएट करते हैं। तो यहाँ पे सोनोग्राफिकली हमारे पास दो साइंस होते हैं। सोनोग्राफिकल फीचर्स में, अल्ट्रा सोनोग्राफिकल फीचर्स में दो साइन है। एडिनेक्सल मैस जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में वो बिल्कुल ओवरी से सेपरेट एक अलग सा मैस नज़र आएगा आपको अल्ट्रासाउंड में। एक्स्ट्रा यूट्राइन मैस जो है वो बहुत 35% पेशेंट में तो वो नहीं नज़र आते, बट मोस्टली जो है वो नज़र आ जाते हैं जब ये बिल्कुल यॉक सैक बन जाता है और स्पेसिफिक नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। दो साइंस हैं। फर्स्ट वन इज ट्यूबल रिंग साइन जो अल्ट्रासाउंड में नज़र आता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो एक एनिकोइक सा मैस नज़र आ रहा है, दरमियान में इसकी रिम है एनिकोइक, और साइड पे बिल्कुल हेट्रोजिनस स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जो कि इस चीज़ को डिफाइन करता है कि ये जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी चल रही है। और इसके अराउंड जो है रिंग ऑफ फायर जिसको हम कहेंगे वो नज़र आ रहा है वस्कुलैरिटी से। इट्स बेसिकली एन इल डिफाइंड हेट्रोजिनस इकोजेनिक एक्स्ट्रा ओवेरियन नोवल मैस है, जो कि नज़र आता है एडिनेक्सा में। एडिनेक्सा में नज़र आएगा। इट मीन्स कि एन जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी चल रही है। जब हम इस पे वस्कुलैरिटी डालेंगे तो वस्कुलैरिटी शो करेगी, रिंग ऑफ फायर जैसे साइन बनता है। वस्कुलैरिटी डालने पे कलर डॉपलर पे हमें वो साइन नज़र आएगा। इसके अलावा जो दूसरा सिम्टम है, दूसरा साइन है, वो ये होगा कि पेल्विक में थोड़ा सा फ्री फ्लूइड होगा। देयर विल बी अ मिनिमल अमाउंट ऑफ फ्री फ्लूइड इन
का रिंग ऑफ फायर नज़र आएगा। इसके अलावा मिनिमल फ्री फ्लूइड इन कल्टीसेक नज़र आएगा, जो कि इस बात को इंडिकेट करता है कि ट्यूबल प्रेगनेंसी चल रही है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी चल रही है। तो जैसे कि इस केस में अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल एक हेट्रोजिनस सा सॉलिड मैस लग रहा है, और अगर हम इस पे वास्कुलैरिटी का फ्लो डालते हैं तो बिल्कुल उसके अराउंड वास्कुलैरिटी आ रही है, रिंग ऑफ फायर का साइन बन रहा है। तो सोनोग्राफिकली हमने एक्टोपिक प्रेगनेंसी को फाइंड करने के लिए ये देखना होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास साइन है वो है ब्लॉब साइन। तो सोनोग्राफिकली ब्लॉब साइन कैसे नज़र आता है इस क्लिप में देखते हैं। देखें, एक्टोपिक प्रेगनेंसी ब्लॉब साइन कैसे नज़र आएगा कि ओवरी है, ओवरी के बिल्कुल साथ जो है हमारे पास पड़ा हुआ है एडिनेक्सल मैस, छोटा सा बिल्कुल मैस पड़ा हुआ है, सॉलिड मैस, और उसका जो है वो बिल्कुल जस्ट लाइक ब्लॉब साइन वो दे रहा है। 60% ब्लॉब साइन पेशेंट्स में नज़र आता है, जिससे हम इस चीज़ को डिक्लेयर करते हैं कि दिस इज़ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यूट्रस विल बी एम्प्टी, यूट्रस में डेसिडुअल रिएक्शन नहीं होगा, गेस्टेशनल सैक नहीं होगा। अगर हम ये TVS स्कैन की रिपोर्ट देखें तो अगर आप राइट साइड पे देखें तो यूट्राइन वॉल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, ओवरी भी नॉर्मल है, इसके अलावा जो है वो फॉलिकल साइज़ भी नॉर्मल, फॉलिकल्स भी नॉर्मल आ रहे हैं, और लेफ़्ट साइड पे जो है वो मैस हमें नज़र आ रहा है, बिल्कुल एक सॉलिड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि दिस इज़ द ब्लॉब साइन, और ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा अगर हम इस इमेज में देखते हैं तो एडिनेक्सा के साथ हमें एक गेस्टेशनल सैक नज़र आ रहा है, जिसमें फीटल पोल भी है और फीटस भी नज़र आ रहा है। समटाइम्स जो है वो प्रॉपर ग्रोथ हो चुकी होती है, FCA भी नज़र आ रहा होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। देन फिर जो है वो जब कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है तो रप्चर हो जाती है। इस केस में देखें तो सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी शो हो रही है बहुत अच्छे से। यूट्राइन कैविटी जो है वो बिल्कुल एम्प्टी है, उसमें कोई गेस्टेशनल सैक नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई एबनॉर्मेलिटी नज़र नहीं आ रही। इंटरनल ऑस भी बिल्कुल ठीक है, और सर्विक्स के पास जाके तो जनाब यहाँ पे प्रेगनेंसी हुई है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सो इट विल बी एन एमरजेंसी कंडीशन। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, सल्पिंजेक्टमी करेंगे, सर्जिकली ट्यूब को जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा। इसके अलावा मेडिकेटेड ट्रीटमेंट भी है, मेडिसिन से इसका एबॉर्ट करवा देंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, और अगर कोई सजेशन हो तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।